भूषण शरण सिंह तो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये लोग गलत आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जो यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं पहलवान। कुछ ही पहलवान इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ, हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या ये जो जंतर मंतर पे लड़कियां बैठी हैं, महिला पहलवान बैठी हैं, क्या इसका पता प्रधानमंत्री जी को नहीं पता चल पा रहा है? ये कब तक आप लोग पहुंच रहे हैं? आपका ये संयुक्त किसान मोर्चा संगठन जंतर मंतर पे कब पहुंच रहा है नेताजी? जो ये किसान कानून के जब लागू किया गया था, काला, जिसको आप लोग काला किसान कानून कह रहे थे, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आ गई तो वापस लेना पड़ा था। क्या जंतर मंतर पे जो लड़कियां धरना दे रही हैं, आपको लगता है किसानों को जो आंदोलन करना पड़ेगा तब जो है उनको न्याय मिल पाएगा और बृजभूषण शरण सिंह जेल में होंगे? नमस्कार दोस्तों, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां जंतर मंतर पर एक पखवाड़े से धरना प्रदर्शन कर रही हैं और वह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। इस दौरान जंतर मंतर पर तमाम लोग उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन करने पहुंचकर शामिल भी हो रहे हैं। तो किसान यूनियन भी अपना रुख स्पष्ट कर चुका है और भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश महासचिव राजनाथ जी हमारे साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जौनपुर के जिला संयोजक भी है। हमारी उन्हीं से इसी मुद्दे पे बातचीत होगी। स्वागत है हमारे चैनल पर जी। सर्वप्रथम मैं आपको भारत कवरेज न्यूज के होने के नाते मैं आपको बधाई देता हूं। मैं राजनाथ यादव, जिला संयोजक संघ किसान मोर्चा जौनपुर तथा सचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। आपने जो एक सवाल किया कि हमारे देश के मेडल लाने वाली लड़कियों के साथ, पहलवानों के साथ जो हुआ है, उसका हमारा भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा घोर निंदा करता है। और साथ ही साथ यह सरकार जो नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक उसका उल्टा कर रही है। अब यह समय आ गया है कि देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गरीब, देश की जनता ही लड़कियों को बचा सकती है। यह सरकार बलात्कारियों का, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है, सनातन धर्म के नाम पर पूरे देश को गुमराह कर रही है। यह भारतीय किसान ने संकल्प ले लिया है, जब तक बृजभूषण शरण सिंह जेल नहीं लिए जाएंगे, बंद नहीं किए जाएंगे, तब तक यह आंदोलन तेज होगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत तथा 70 खापों ने फैसला लिया है कि 15 दिन तक उनको मोहलत दिया जा रहा है। 21 तारीख को पुनः हमारे किसान भाइयों खापों का बैठक होने जा रही है। 21 जो फैसला होगा, इसके बाद पूरे देश में गांव से लेकर के गलियों शहरों से होते हुए दिल्ली तक पूरे देश में एक आंदोलन चलाया जाएगा। और आज पूरा देश हमारा इस भाजपा सरकार के बलात्कारियों को बचाने की तरफ जो खड़ा हुआ है, पूरे विश्व में हमारे देश का शर्मिंदा हो रहा है। जो मेरे देश का सम्मान घट रहा है कि एक समय वह हमारे पहलवान लड़कियां जो मेडल गोल्ड जीत कर लाई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा करते थे, ये मेरे परिवार की लड़कियां हैं, ये मेरे परिवार के हैं, हमारे तिरंगा झंडा का इन्होंने सम्मान बढ़ाया है, मैं इनको जब जिंदा रहूंगा इनका सम्मान करता रहूंगा। आज वही प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा है, अपनी कुर्सी के लिए कर्नाटक में प्रचार कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है और जातिवाद आधार पर वो बढ़ाना चाहता है कि एक जाति संघर्ष हो जाए। देश के सम्मान बढ़ाने वाले, देश का इज्जत बचाने वाले, देश को आगे ले जाने वाले ये जात धर्म नहीं होते, वो देशभक्त होते हैं। नेताजी, ये सवाल है कि बृजभूषण शरण सिंह तो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये लोग गलत आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जो यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं पहलवान। कुछ ही पहलवान इसमें शामिल हैं। यह जात का विषय बनता है, लेकिन जनवरी महीने में जब लड़कियां धरने में बैठी थी अपने न्याय के लिए, न्याय उनके साथ
उस समय या झूठा आरोप क्यों न लगाती हो लड़कियां, लेकिन नियम है कि एक लड़की नहीं 6 या 7 लड़कियां जो हैं, 10 लड़कियां जो हैं, 10 पहलवान जो लोग हैं, पृथ्वी पर आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया यह होता है कि उसका एफआईआर हो जाना चाहिए था। जांच प्रक्रिया में सही क्या गलत होता तो कुछ इस पर न्याय मिल सकता था, लेकिन उसमें एफआईआर नहीं हुआ। वो लड़कियों के न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिका को स्वीकार क्यों किया? इसे लगता है कि कुछ गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पास्को के तहत एफआईआर दर्ज करे और अपने जांच के अनुसार कार्रवाई करे। हमारे पहलवान लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों न्याय उनको दे दिया। पहला ने उन्होंने मांगा था कि एफआईआर पास्को के तहत किया जाए, उन्होंने दूसरा न्याय मांगा था कि हमारी सुरक्षा किया जाए, और दोनों किया गया। लेकिन 6 तारीख के रात में जब थोड़ा बहुत दिल्ली में बरसात होने लगा तो इस सरकार के इशारे पर वहाँ की पुलिस ने उनका जो टेंट था गिरा दिया, उनके साथ छेड़खानी किया। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि जो पहलवान हमारे देश के गरिमा को बढ़ाए, तिरंगा झंडा का सम्मान को बढ़ाए, उनके साथ इनसे गलत व्यवहार किया गया है। इसको देखते हुए हमारा किसान यूनियन, हमारा खाप किसान भाइयों जो खाप बना हुआ 70 जगहों का, 70 खाप मालिक किसानों के, सब लोगों को ये बुरा लगा और लोगों ने आकर बैठक किया और फैसला लिया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़कियों को, पहलवानों को, देश को बचाने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए, तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। यानी संयुक्त किसान मोर्चा जो है इन जंतर मंतर पे धरना दे रही देश के लिए मेडल जीतने वाली लड़कियों के साथ खड़ा है, लड़कियों के साथ खड़ा है, पूरे देश की लड़कियों के साथ खड़ा है। आज उनके साथ हो रहा है जो देश के सम्मान को बढ़ाए। जब देश के सम्मान बढ़ाने वाले लड़कियों का, पहलवानों का सरकार सम्मान नहीं कर पा रही है, उनकी रक्षा नहीं कर पा रही, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो देश के लिए आज आम गरीब जनता की लड़कियां ये भी इस सरकार में उनकी सुरक्षा संभव नहीं है। आज ये पूरे देश का विषय बन गया है। उन पहलवानों के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए हमको ये संघर्ष करना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी एक नारा देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या ये जो जंतर मंतर पे लड़कियां बैठी हैं, महिला पहलवान बैठी हैं, क्या इसका पता प्रधानमंत्री जी को नहीं पता चल पा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका जितना 2014 से 2023 तक जो जितना भाषण दिया है, उनका एक जुमला भाषण है। वह केवल जुमलावादी भाषण देते हैं। उनका केवल एक सिद्धांत है कि हमारी कुर्सी बचे रहे, देश बचे या न बचे, लड़कियां बचे या न बचे। क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है, जहां जहां भाजपा द्वारा लड़कियों के साथ अन्याय किया गया है, लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया है, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी हमारे किसानों के साथ मामला हो, चाहे दिल्ली के पहलवानों के साथ हुआ हो, जहां जहां भाजपा का नाम आता है, वहां वहां भाजपा सरकार जो है वो अपने लोगों को बचाने के प्रयास करती है। उसको ये चिंता नहीं है कि देश हमारा किधर जा रहा है, देश में गरीबी क्या बढ़ रही है, देश में महंगाई क्या बढ़ रही है, देश का व्यवस्था कैसे होगा, उनको कोई चिंता नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पूरे विश्व में इस समय हमारे प्रधानमंत्री की निंदा हो रही है। ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? मुकदमा तो दर्ज हो गया ना, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? नेताजी कहाँ से क्या सरकार बृजभूषण शरण सिंह से भी डर रही है कि क्या है? देखिए, सरकार जो है वो बलात्कारियों की सुरक्षा कर रही है, बचाने का प्रयास कर रही है। उनको कुर्सी की चिंता है, न्याय की चिंता नहीं है। हमारे देश में 2 कानून चल रहा है। एक कानून चल रहा है हमारे देश वालों के साथ जो भाजपा से अलग हैं, 95% लोग जो भाजपा से अलग हैं, उनका विचार भाजपा से नहीं मिलता है। उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बनाया गया है वो अलग उनके लिए कानून है। जो भाजपा से संबंधित हैं उनका कानून, उनका संविधान जो है वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। उन्हीं के आधार पर दिल्ली की पुलिस काम कर रही है। जब तक केंद्र सरकार आदेश नहीं देगी तब तक उनका गिरफ्तारी संभव नहीं है, क्योंकि वह हमारी केंद्र सरकार जो है बलात्कारी बृजभूषण के साथ खड़ी हुई है। नेताजी जब सरकार में शामिल, चाहे वो टेनी का मामला रहा हो, किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का उनके लड़के का मामला रहा हो, चाहे आज जो लड़कियां बैठी हैं, भाजपा को क्यों ऐसा लगता है कि वो ये अपने लोगों को बचाने के प्रयास में क्यों जुट जाती है? क्यों इस तरह का मामला आता है कि उन बचाने के, क्या ये लोग राजनीतिक रसूख रखते हैं या इनका जो है दबदबा है
पार्टी में, ये सब मामला है कि क्यों ऐसा हो पाता है? देखिए, भाजपा सरकार जो है वह देश विरोधी है, कानून विरोधी है और संविधान विरोधी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश से मन की बात करते हैं और मन की बात जो करते हैं उसके बाद उससे विमुख हो जाते हैं और पूंजीपतियों से धन की बात करते हैं। और धन की बात जो करते हैं वो गोदी मीडिया नहीं दिखलाता है, लेकिन जो मन की बात करते हैं, जुमला वाला बात करते हैं, वो पूरे देश को दिखाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जो देश और किसानों और गरीबों के साथ जो धोखा दे रहे हैं, इसके खिलाफ हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और हमारा भारतीय किसान यूनियन, जब तक हमारे लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा, देश को बचाव के लिए हम लोगों को कोई सुरक्षा गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन हम बंद नहीं करेंगे। ये कब तक आप लोग पहुंच रहे हैं? आपका ये संयुक्त किसान मोर्चा संगठन जंतर मंतर पे कब पहुंच रहा है नेताजी? देखिए, हमारा पहली बैठक 7 मई को हुआ था, जिसमें 70 खापों ने भाग लिया था और 70 खापों ने भाग लिया है कि इनको 15 दिन का मौका दिया जाए। तो 15 दिन जो है 21 तारीख को समाप्त हो रहा है, तो 21 तारीख हमारी पुनः बैठक होगी और खाप जो फैसला लेगा उसको हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन दोनों मिलकर के समर्थन करेंगी। जो हमारा राकेश टिकैत आदेश देंगे, उस आदेश के अनुसार पूरा विश्वास है कि यह बादकारी समर्थक सरकार, देश विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, जब तक हम पूरे देश का किसान, मजदूर और नौजवान एक साथ होकर के संघर्ष नहीं करेंगे, यह सरकार न्याय देने वाली नहीं है। क्योंकि यह सरकार बेईमानों की सरकार है, देश विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। जैसा कि लखीमपुर खीरी हमारे दिन दहाड़े राज्य गृह मंत्री अजय टेनी का लड़का आशीष मिश्रा ने 4 किसानों को कुचल दिया। पूरा देश जानता, पूरा संसार जानता, वहां बुलडोजर नहीं चला। हाथरस उन्नाव में देखिए आपने हमारी लड़कियों के साथ क्या हुआ। 17 साल की लड़की दलित बेटी जलाई गई। उन्नाव में वो बलात्कार हुआ कुलदीप सिंगर द्वारा, जो आज जेल में है। वहां बुलडोजर नहीं चलाया गया है और कानून के तहत ही प्रशासन के अंतर्गत मुलजिम हो चाहे अपराधी हो, मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन प्रशासन के तहत कानून के दायरे में होते हुए भी अतीक की हत्या की गई। 1 अतीक हत्या की गई, 3 अतीक पैदा किए गए, उसे बुलडोजर नहीं चला गया है। जो इस तरह की भाजपा देश में एक कानून अलग चला रही है, इस कानून से देश की आज़ादी को खतरा है। इस आज़ादी को बचाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो ये किसान कानून के जब लागू किया गया था, काला, जिसको आप लोग काला किसान कानून कह रहे थे, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आ गई तो वापस लेना पड़ा था। क्या जंतर मंतर पे जो लड़कियां धरना दे रही हैं, आपको लगता है किसानों को जो आंदोलन करना पड़ेगा तब जो है उनको न्याय मिल पाएगा और बृजभूषण शरण सिंह जेल में होंगे? देखिए, आपने इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लखीमपुर खीरी में जब हमारे 4 किसान को चले गए थे अगस्त महीने में, उस समय FIR नहीं किया गया उसके खिलाफ। जब हमारे राकेश टिकैत जी जब मौके पर पहुंचे और लाखों किसान ने वहां धरना देना शुरू किया कि जब तक FIR नहीं होगा हम लोग यहाँ हटेंगे नहीं, पूरे परिवार के न्याय के लिए, उस किसान के परिवार के लोगों के न्याय के लिए हम यहाँ हटने वाले नहीं हैं। तब अंत में जाकर के वहाँ FIR हुआ। जब तक वहां पर फिर लोगों ने जुराब मांग किया, किसानों ने मांग किया, बिना न्यायालय गए मांग किया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक हम यहाँ नहीं हटेंगे। गिरफ्तारी भी उसकी हो गई। तो यह सरकार जो है बिना लड़ाई लड़े साधारण रूप से अगर किसान, मजदूर, नौजवान अपना अधिकार की मांग करेगा, सरकार मानने वाले नहीं है। यह सरकार हमेशा जब जान लेती है हमारी कुर्सी को खतरा है, हमारे सरकार को खतरा है, तब ये मानती है। हम लोग 13 महीना ट्रेनिंग दे करके इस सरकार से सबक सीख लिया हूँ और इसी तरह हमको 13 महीना से ज्यादा हो सकता है आंदोलन चलेगा। ये लड़कियों वाला आंदोलन इतना लंबा चल सकता है? चल सकता है। देखिए, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव और पूर्व जौनपुर के जिला अध्यक्ष या संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक राजनाथ यादव जी थे। इनका साफ कहना है कि जंतर मंतर पर धरना दे रही लड़कियों के लिए किसानों का जो संगठन है वो आगे आएगा। 21 मई को बैठक होनी है, उसमें फैसला होगा। और ये कहते हैं कि जिस तरह हमने और मामलों में हम लोग धरना प्रदर्शन करके सरकार को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया है, इस मामले में भी ये लड़कियों के साथ खड़े होंगे, जो महिला खिलाड़ी है उनके साथ खड़े होंगे। और भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा जो किसानों का संगठन है, वो इन लड़कियों को न्याय दिलाएगा, उसके लिए चाहे जितनी लंबी लड़ाई करनी पड़े। बस इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।